वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई थी और उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जेपीसी में ये बातें रखने के लिए निर्देशित किया था। जेपीसी में पार्टी के प्रतिनिधि माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी ने इन सभी सवालों को रखा। उनके सुझावों को हमें विश्वास है वक्फ संशोधन बिल के इस मसौदे में शामिल भी किया गया होगा। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के साथ रही है। समाज के अन्य वर्गों के विकास के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उन्होंने हर समय न्याय दिया है। अगर हम देखें तो बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, कभी कोई कर्फ्यू नहीं लगा और इस राज्य में नीतीश कुमार जी के शासन के पहले राजद के 90 से 2005 के कार्यकाल में 11 दंगे हुए और उसके पहले कांग्रेस का जो लंबा दौर हिंदुस्तान की आजादी के बाद बिहार में रहा है, भागलपुर जैसा कुख्यात दंगा भी कहीं न कहीं उसमें एक ऐसा सवाल है जिसका आज भी जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। हजारों इंसानी जाने गई। कांग्रेस की सरकार के पतन के बाद जब लालू जी सत्ता में आए, उस दौर में भागलपुर के आरोपियों को दंगे के जो अभियुक्त थे उन्हें खुलेआम घूमने की इजाजत दी गई। सार्वजनिक समारोहों में उनका सम्मान होता रहा। दंगा पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला। सारे मुकदमे बंद पड़े थे। नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आने के बाद उन सभी मुकदमों को खोलने के आदेश दिए। पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए गए। लोगों को फिर से भागलपुर में स्थापित किया गया और उसके बाद पूरी तत्परता के साथ, निरंतरता के साथ अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रमों को बिहार में अमली जामा पहनाया गया और कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मंदिरों की घेराबंदी, कानून व्यवस्था के लिए जब तक ये घेराबंदी नहीं हुई थी तो कई सवाल खड़े होते थे। कानून व्यवस्था के लिए समस्याएं भी खड़ी होती थी, लेकिन इन सवालों का समाधान नीतीश कुमार जी ने जब किया तो बिहार एक ऐसे अमन चैन का प्रदेश आज माना जाता है जो पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल है और इसीलिए बिहार के अल्पसंख्यक बराबर नीतीश कुमार जी के साथ हैं। उनके नीतियों और फैसलों में बराबर उनकी सहभागिता पहले भी थी और आज भी है।